इसका जो फंक्शन ये बढ़िया से तो नहीं होता है, मतलब ये काम ठीक से नहीं करता, बट स्टिल ये गाँव लोग को पानी देता है भरपूर। एंड यहाँ मत्स्य पालन भी होता है। अब देख सकते हैं ये यहाँ खंडर जैसा लग रहा है, वहाँ जाने को डर लगता है। एंड ये बहुत पुराना है, बहुत बहुत पुराना है। एंड इसके बावजूद जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। तो कहीं ना कहीं ये मज़े की बात है। गाइस आप लोग देख रहे हैं ये मशीन है, यहाँ जंग लग चुका है, ये चल नहीं रहा है। तो अभी बातों ही बातों में मैंने एक गाँव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब फसल तो होता है, बट जब उनको फसल के लिए पानी चाहिए होता है तब नहीं मिल पाता है। और उसका रीज़न ये है कि ये जो डैम का जो मशीन है ये ठीक से चलता नहीं है। एंड इसके लिए उन्होंने मुखिया से, ग्राम प्रधान से, इवन जो झारखंड सरकार है उन्होंने, उससे भी उन लोगों ने शिकायत किया था, बट जो समस्या तस जस का तस से। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि किसानों को सही से जो भी उनका समस्या आता है उसका समाधान नहीं किया जाता है। एंड यही रीज़न है कि उनका जो फसल का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। दिस इज़ नॉट वेल, दिस इज़ नॉट फेयर। वैसे गाइज इस डैम में समस्या तो बहुत है, बट अभी एक आदमी ने बताया कि उन लोगों को खुशी तब ज़्यादा खुशी होता है जब नया साल आता है। एंड नया साल में उनको खुशी इसलिए मिलता है क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं। इवन जमशेदपुर से आते हैं, सरायकला से आते हैं, इवन रांची से भी आते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, मैंने यहाँ देखा नीचे से, एंड सॉरी ऊपर से मैंने नीचे देखा तो मुझे मछलियाँ मिली। तो लोग मछली पकड़ते हैं, उसको बेच करके पैसा कमाते हैं एंड किसी तरह अपना सर्वाइव कर रहे हैं। नो डाउट दे हैव फसल्स उनके पास फसल तो है एंड स्टिल मछली भी पकड़ते हैं एंड बस चल रहा है। तो अब चलिए नीचे चलते हैं, वहाँ का नज़ारा थोड़ा दिखाता हूँ। वैसे गाइस हम लोग डैम का सुंदरता देखने तो आ गए हैं, बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पसीना आ रहा है। बगल में ही देखिए पानी है, तो जी चाह रहा कि मैं थोड़ा नहा लूँ, बट मैंने कपड़े नहीं लाए हैं। आई मीन कपड़ा तो है बट क्या पहन के जाऊँगा। एंड चलिए मैं थोड़ा सा नीचे से नज़ारा दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, कि गाँव लगे समझ आ लेते हैं। बताना चाहूँगा गाइज़, मेरी हर जगह के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ रिश्ता है, याद वाला रिश्ता। शायद मिस्र के साथ भी रहा होगा जोक सपाट।
तो बेसिकली ये जो क्रिकेटा डैम है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ दोबारा अभी शायद 16 से 15 साल बाद आ रहा हूँ, यानी कि मैं 500 साल बाद दोबारा यहाँ आ रहा हूँ। ये काफ़ी दिन हो चुका है एंड बट हाँ, थोड़ा बहुत तो बहुत सारा चीज़ रिपेयर किया गया है, बहुत सारा चीज़ बदलाव आ गया है। जैसे यहाँ मछलियाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो मज़ा आ रहा है। एंड जो नदी है थोड़ा गहरा हो गया है, तो ऐसे में यहाँ पता नहीं क्या क्या रेप्टाइल्स मिल जाएगा, क्रोकोडाइल्स, रेप्टाइल्स, डर लगता है। तो आज मैं यहाँ नहाऊंगा नहीं, सिर्फ मुंह हाथ धो करके चला जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं डिस्कवरी चैनल बहुत ज़्यादा देखता हूँ, खासकर मैन वर्सेस वाइल्ड। तो उसके तजुर्बे के हिसाब से मैं यही बोलूँगा, आप यदि किसी नदी को ठीक से नहीं जानते हो, कितना गहरा है, क्या हो सकता है, तो कभी भी नदी में ना उतरें। हो सकता है कि वहाँ कोई बड़ा प्रेडेटर हो सकता हो, कोई बड़ा शिकारी हो सकता हो, तो फिर आपके लिए खतरा हो सकता है। आपका जो दिन, आपके जो उजाले वाले दिन है, वो काली वाली रात में बदल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो क्रिकेटा डैम है, ये बेसिकली प्रकृति के बीच में बसा हुआ है। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आपको मौका मिलेगा, आप पिकनिक मनाने यहाँ आना, आउटिंग के लिए यहाँ ज़रूर आना, ताकि ये जो झारखंड टूरिज़्म है उसको बढ़ावा मिले। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर आकर के। एकदम टोटली पैसा वसूल है, टोटली अमेजिंग। गाइस फॉर और काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि डैम क्यों बनाए जाते हैं, ये जो बांध बनाया जाता है आखिर क्यों बनाया जाता है। बेसिकली डैम का जो पर्पस होता है, ये मल्टीपर्पस होता है। पहला पर्पस तो ये है कि जो पानी जो बहा के चला जाता है उसको रोकना है, यानी कि पानी को जमा रखना है। दूसरा चीज़ ये कि आप मत्स्य पालन कर सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पस होता है, ठीक है। तो अब जब भी बड़े होकर के इंजीनियर बनेंगे तो कोशिश करना कि बांध का निर्माण करें। एंड हम सबको कोशिश करना चाहिए कि जल का बचाव करना चाहिए, जितना ज़रूरत उतना यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ जल का हमेशा हर संभव कोशिश कीजिए कि आप जल का बचाव कर रहे हैं। एंड बोला भी जाता है जल ही जीवन है, जल है तो कल है। हम लोगों ने यहाँ क्रिकेट अड्डे में बहुत सारा मस्ती कर लिया है, बहुत मज़ा ले लिया है। एंड धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप घर की ओर निकलते हैं। एंड ये वाला ब्लॉग का पार्ट वहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड मेरे आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें एंड ऐसे प्यार देते रहें। टेक केयर, बाय बाय।